हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं अपने नेक्स्ट कुछ फ्यू डेज़ दिखाऊंगी। अपने कंपनी के काम से मैं गुजरात जा रही हूँ फॉर 4 डेज़। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। सबसे पहले सुबह उठ करके मैं जल्दी से तैयार हो गई और फ्रेशन अप हो गई, क्योंकि मुझे अपने ऑफिस पहुँचना था। मेरे कुछ पेंडिंग काम थे, तो गुजरात पहुँचने से पहले मुझे वो सारे काम कंप्लीट कर लेने थे, ताकि वहाँ जा कर के मुझे कुछ प्रॉब्लम ना आए। बट किसे पता था कि सुबह सुबह ही मैं ऑफिस जाने टाइम इतने गंदे ट्रैफिक में फंस जाऊंगी। इतना ज़्यादा बुरा हाल हो रखा था। मैं सुबह 8 बजे कुछ घर से निकली थी, पर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि मुझे 3 घंटे लग गए ऑफिस पहुंचने में। मैं काफ़ी थक चुकी थी तब तक। ऑफिस पहुंचने से पहले ही कैब वाले भैया भी परेशान हो गए थे ड्राइव करते करते। 8 बजे की निकली हुई मैं 11 बजे ऑफिस पहुंची। बट थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैंने अपना सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लिया था, क्योंकि मुझे ऑफिस से ही डायरेक्टली स्टेशन के लिए निकलना था। शाम हो चुकी थी ऑलमोस्ट, और अब टाइम था मुझे स्टेशन जाने का। अंधेरी स्टेशन से मेरी ट्रेन थी गुजरात जाने के लिए, तो मैं जल्दी से मैंने ऑटो कर ली, क्योंकि फास्टेस्ट वे वही होता है कहीं पे भी जाने के लिए। मेरी ट्रेन भी आ चुकी थी। मेरे ऑफिस के एक सर आए थे मुझे ड्रॉप करने के लिए। उनने मुझे मेरे सीट पे बिठा दिया था, और ज़ोमैटो से मैंने ऑलरेडी खाना ऑर्डर कर दिया था। डोमिनोज़ वाज द सेफेस्ट ऑप्शन ट्रैवलिंग के टाइम पे। कोई रिस्क नहीं होता, टेस्ट ऑलरेडी नोन होता है। देन फाइनली खाना पीना खा करके मैंने सोचा कि 1-2 मूवी देख लेती हूँ, क्योंकि मेरी ट्रेन अहमदाबाद 4 बजे कुछ पहुँचने वाली थी सुबह। और मैंने सोचा अगर मैं अभी सो जाऊँ तो फिर मेरी नींद ही नहीं खुलेगी, मैं सोते रह जाऊँगी। तो मैंने सोचा कि मैं ना सो करके 1-2 मूवी निपटा लेती हूँ। मुझे फिर थोड़ी देर बाद फिर से भूख लग गई, तो मैंने भेलपूरी ले ली थी जो ट्रेन में बिक रही थी। मेरे आसपास के लोग सो गए थे ऑलरेडी, काफ़ी रात हो चुकी थी, अराउंड 12-1 बज रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा एक नैप ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत थकावट हो चुकी थी और थोड़ी बहुत नींद आ रही थी। मैंने अपने फ़ोन में अलार्म लगा लिया था सुबह 4 बजे का, ताकि अगर मेरी नींद ना भी खुले तो अलार्म क्लॉक मुझे उठा दे। और मैंने अपने आसपास के लोगों को भी बोल दिया था मुझे जगाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा नैप ले लिया था 2 घंटे का, और फाइनली 4 बजे मेरी ट्रेन पहुंच चुकी थी अहमदाबाद स्टेशन। यहाँ पे मेरी हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो रखी थी, मेरी आंखें सूजी हुई थी, मेरी नींद बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुई थी। एंड बाहर काफ़ी ठंडी थी, कंपैरेटिवली मुंबई से ज़्यादा ठंडी थी अहमदाबाद में, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। और सुबह का टाइम था तो ठंडी थोड़ी और ज़्यादा थी। मेरी कैब बाहर वेट कर रही थी, तो मैंने जल्दी से एक कूली ले ली थी, क्योंकि बैग मेरा काफ़ी भारी था। फाइनली बाहर आकर के मैं कैब में बैठी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि कैब वाले भैया ने हीटर ऑन रखा हुआ था। बाहर काफ़ी ठंडी हो रखी थी, कम से कम 10 डिग्री दिखा रहा था मेरे वेदर फोरकास्ट में। होटल पहुंचने के बाद मैं जल्दी से फ़्रेश होकर के सो गई, क्योंकि कल सुबह बहुत जल्दी उठना था। एंड फाइनली इट वाज नेक्स्ट डे ऑफ माय मॉर्निंग। मैं फ़्रेश होकर के जल्दी से रेडी हो चुकी थी। हमें एग्ज़िबिशन के लिए निकलना था। आज फर्स्ट डे ऑफ एग्ज़िबिशन था। गुजरात में एक एग्ज़िबिशन हो रहा था, जहाँ पे हमें जाना था और न्यू क्लाइंट से मिलना था, उन्हें इंट्रोड्यूस करवाना था हमारे कंपनी को। देन यहाँ पे मैं रेडी होकर के हम अपने ऑटो के लिए वेट कर रहे थे। फाइनली ऑटो आ गई थी। एंड आज काफ़ी थकावट हो रखी थी मुझे पहले से ही, क्योंकि मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई थी। एग्ज़िबिशन में पहुँचने के बाद सबसे पहले हमारा एक क्लाइंट आया हुआ था, हम उनसे मिले, उनसे बातचीत की। एंड बाकी सारे लोग अभी तक आए नहीं थे, टाइम था उन्हें आने में। तो हमने सोचा जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। इस चक्कर में हमने सोचा हमें काफ़ी लेट हो रहा है, बट हम लेट नहीं थे, इनफैक्ट हम काफ़ी जल्दी पहुंच गए थे। देन उसके बाद हमने 1-2 क्लाइंट मीटिंग्स और निपटाई, काफ़ी क्लाइंट से मिले हम, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। उनने हमें नेक्स्ट डे भी बुलाया था मिलने के लिए। तो सारे मीटिंग्स निपटा करके हम लंच करने आ गए थे फिर से। और यहाँ तक मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी, मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी, क्योंकि एग्ज़िबिशन में आप सिर्फ पूरे टाइम खड़े रहते हो, आपको बैठने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता है। तो मेरे पैर ऑलरेडी बहुत दर्द हो रहे थे, और
पिछले रात मैं बिल्कुल सोई नहीं थी, तो मुझे बहुत नींद आ रही थी। एग्ज़िबिशन का सारा काम निपटा करके यहाँ पे हमारा डे 1 ख़त्म होता है एंड इट वाज फाइनली टाइम फॉर अस टू गो होम, लाइक टू आवर होटल रूम ऑब्वियसली। एंड यहाँ पे हमारी ऑटो आ चुकी थी, हम ऑटो में बैठ चुके थे और मैं काफ़ी ज़्यादा अब एक्साइटेड थी अपने होटल रूम जा कर के चेंज करके और सिर्फ बेड पे लेटने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुकी थी इतने सारे ट्रैवलिंग से एंड कंटिन्यूस मीटिंग से। फाइनली हम होटल पहुंच चुके थे। सब कुछ सामान बिखरा हुआ था क्योंकि सुबह हम बहुत जल्दबाजी में निकले थे ताकि हम लेट ना हो जाए। मैंने जल्दी जल्दी चेंज किया, फ्रेशन अप हुई और बेड पे लेट करके इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। हमने सोचा था कि हम बाहर जाएंगे खाने के लिए, बट हम इतने थक चुके थे कि हमने रूम में ही ऑर्डर कर लिया था एंड बाहर काफ़ी ठंडी हो रखी थी, तो मैंने सूप भी मंगाया था पीने के लिए। खाना पीना खा करके बहुत बढ़िया लग रहा था एंड अब रिलैक्स कर रहे थे, हम बैठ करके चिल कर रहे थे। थोड़ा सा नींद भी आ रही थी थोड़ी थोड़ी, तो हमने थोड़ा सा टीवी देखा और उसके बाद हम सो गए थे। एंड नाउ इट्स डे 2 ऑफ आवर एग्ज़िबिशन। हम काफ़ी एक्साइटेड थे। आज कंपैरेटिवली मैं ज़्यादा एनर्जेटिक थी क्योंकि मेरी नींद काफ़ी अच्छे तरीके से पूरी हो चुकी थी। मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से रेस्ट कर लिया था, कल मैं जल्दी सो गई थी, तो आज मुझे काफ़ी एनर्जेटिक फ़ील हो रहा था। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड टू गो एंड मीट न्यू ब्रांड्स एंड क्लाइंट। सबसे पहले हम अपने एक ब्रांड के पास गए थे जिन्होंने हमें नेक्स्ट डे बुलाया था मिलने के लिए, तो सबसे पहले हम उनसे मिले। वो हमें अपने न्यू लॉन्च के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे, उनका जो न्यू प्रोजेक्ट आ रहा था, ही वॉज एक्सप्लेनिंग अस। देन आफ्टर दैट हम अपने सारे बाकी क्लाइंट से मिल लिए एंड आज का दिन काफ़ी पॉजिटिव था। क्लाइंट से मीटिंग करने के बाद हम होटल फिर से आ चुके थे एंड आज हमने डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए हम रूम में नहीं बैठेंगे, हम बाहर जाएंगे, भले ही डिनर करने के लिए, बट हम बाहर निकलेंगे और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे। तो जल्दी से हम फ्रेश हो चुके थे एंड मैं काफ़ी एक्साइटेड थी बाहर जाने के लिए। आज एनर्जी भी मेरी थोड़ी हाई थी कंपैरेटिवली। देन हमने ऑटो ले ली थी एंड यहाँ पे पास में रिलायंस सर्कल करके एक फ़ेमस प्लेस है जहाँ पे 1000+ रेस्टोरेंट एंड फूड चेन है एंड इट इज़ वेरी फेमस एरिया गांधीनगर में। खाने पीने के मामले में अगर आपको कुछ भी खाना पीना हो तो लोग यहीं पे आते हैं गांधीनगर में खाने के लिए, क्योंकि आपके पास इतने वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस रहते हैं। हमें ने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था, हम काफ़ी भूखे थे क्योंकि हमारा लंच रह गया था। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था, तो हमने सोचा कि हम रोटी सब्ज़ी ही खाएंगे। तो ये एक पंजाबी रेस्टोरेंट था अमृतसरी करके, हम वहाँ गए थे एंड देन आई वॉज सो हंग्री एंड वेटिंग फॉर माई फूड। इंतज़ार ही नहीं हो पा रहा था, ऐसा लग रहा था कब जल्दी खाना है और मैं कब खाऊं, क्योंकि सुबह से हम भूखे थे, कुछ भी नहीं खाया था हमने सुबह से। फाइनली खाने को देख कर के इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी एंड ऐसा लग रहा था जल्दी जल्दी सब खा जाऊँ, अपना पेट भर लूँ। और खाना दिखने में ही जितना टेस्टी था उससे ज़्यादा खाने में भी उतना ही टेस्टी था। काफ़ी अच्छा प्रॉपर ऑथेंटिक पंजाबी टेस्ट था खाने का। जैसा नाम था रेस्टोरेंट का वैसा ही टेस्ट भी था। खाना खाने के बाद हम थोड़ा इधर उधर वॉक करने के लिए चले गए, थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए चले गए। एक्सप्लोर करते करते हम थोड़ा आगे बढ़ गए और हमें ये एक डेज़र्ट शॉप दिख गई, तो हमने सोचा कि एक डेज़र्ट भी खा ही लेते हैं, इतना अच्छा खाना खा ही लिया उसके बाद। एंड ये कैफ़े बहुत सुंदर प्रिटी सा था, ब्लू एंड पिंक कलर का। इसका एस्थेटिक बहुत ज़्यादा अच्छा था, वाइब भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। हमने चॉकलेट ओवरलोडेड वॉफल्स ऑर्डर किए थे एंड जब भैया वॉफल बैटर को डाल रहे थे मशीन में, वही देख करके मुंह में पानी आ रहा था एंड आई जस्ट वॉज लाइक कि मैं वेट नहीं कर सकती कि मेरा वॉफल कब बन करके रेडी हो जाए। कैफ़े में सुंदर गाने बज रहे थे, अच्छा माहौल था काफ़ी एंड इतना अच्छा डिनर करने के बाद अगर अच्छी डेज़र्ट भी मिल जाए तो क्या ही बात है। फाइनली हमारा डेज़र्ट आ चुका था
एंड वो काफ़ी सुंदर लग रहा था। जितना सुंदर वो लग रहा था उतना टेस्टी वो खाने में भी था। उसको खा करके इतना मज़ा आ गया। आप मेरे चेहरे पे खुशी देख ही सकते कि मैं कितनी ज़्यादा खुश थी वॉफल खा करके। देन फाइनली हमने ऑटो ले ली थी होटल वापस जाने के लिए। हम होटल पहुंच चुके थे। आज का दिन काफ़ी अच्छा था। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर डे 2 इन गुजरात। फॉर नेक्स्ट 2 days स्टे ट्यून्ड। आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड विल नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।